till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. हेलो वेलकम टू IMS। हम लास्ट वीडियो में पढ़ रहे थे, हमने ही देखा था स्ट्रेसेस इन सॉइल पढ़ रहे थे हम, जिसमें हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, पोर वाटर प्रेशर, फिर बाद में हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस और हमारा टोटल स्ट्रेस। आज हम उन चीज़ों पे एक हमारे कुछ केसेस बनते हैं, जिन केसेस के ऊपर हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं स्ट्रेस इन सॉइल के ऊपर, ठीक है। अब वो हम न्यूमेरिकल्स के लिए हमको पहले केसेस समझने होते हैं कि भाई किस केस के अंदर किस किस तरीके से हमारे यहाँ पे सॉइल के अंदर हमारे स्ट्रेस बनते हैं ना। तो हमारे बहुत सारे केस बनते हैं, हम सारे केसेस हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। पहला हमारा है वाटर टेबल, नो वाटर टेबल। पहला केस है नो वाटर टेबल। भाई हमारे एक ये सॉइल है ना, ये सॉइल ड्राई है, मतलब यहाँ पे कोई वाटर टेबल, यहाँ पे कोई वाटर नहीं है, वहाँ कोई वाटर प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे वाटर टेबल नहीं है, पूरी सॉइल ड्राई है। तो इसका स्ट्रेस कैसे निकालते हैं? इसका स्ट्रेस निकालते हैं, अपन ने फार्मूला देखा था, ये फार्मूला था अपना फार्मूला। तो इस फार्मूला करने के लिए इसमें पहले अपने को ये 3 चीज़ें निकालनी होगी, ठीक है। तो अपन ये 2 चीज़ें निकालेंगे, तीसरे के लिए इसका फार्मूला लगता है। 3 चीज़ें क्या होती है? पहले मैंने बताया था भाई, ये अपना टोटल स्ट्रेस, सिग्मा टोटल स्ट्रेस होता है, म्यू अपना पोर वाटर प्रेशर होता है, और सिग्मा डैश अपना होता है यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। अब इसको कैसे निकालते हैं? अब ये हमारी एक ये सॉइल है ना, यहाँ से यहाँ तक की एक सॉइल है अपनी, ये हमारा सॉइल सैंपल एक जगह का है ना, ये हमारा सॉइल सैंपल है। इसके ऊपर ना तो कोई फोर्स लग रहा है और ना ही इसके अंदर कोई वाटर प्रेजेंट है, ये ड्राई सॉइल है ना। तो ड्राई सॉइल है तो इसमें हमारे पास 2 लेयर है, एक 1-1 लेयर, एक 2-2 लेयर, ठीक है। हमें पहले इस लेयर पे फोर्स, हमारी इस लेयर पे क्या स्ट्रेस आ रहा है वो निकालेंगे, फिर हम सेकंड लेयर पे क्या स्ट्रेस आ रहा है वो निकालेंगे, ठीक है। इसका ऐसा होता है कि सिग्मा 1 है, तो इसके ऊपर कोई मिट्टी तो है नहीं, 1-1 लेयर के ऊपर कोई मिट्टी है क्या? कोई मिट्टी नहीं है, तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? अपना यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड अपना क्या है यहाँ पे? सेकंड वन म्यू है, जो है पोर वाटर प्रेशर। अब यहाँ पे पानी मौजूद ही नहीं है, जब यहाँ पे पानी है ही नहीं तो पोर वाटर प्रेशर भी नहीं होगा, तो यहाँ पे ये 0 हो गया, ठीक है। और फिर बाद में अपना लास्ट बताया ये सिग्मा डैश बनता है ना। अब ये दोनों को माइनस करना पड़ता है, इसमें से ये माइनस करना होता है ना, तो हमने इसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या 0 आया, क्योंकि दोनों 0 ही है पहले से, तो ये पूरा पॉइंट 0 हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट 0 हो गया, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं आए। नेक्स्ट अपना सेकंड लेयर है 2-2 लेयर, ठीक है। अब यहाँ पे ये अपने पास सॉइल आ गई। अब ये सॉइल, इसमें ये डिस्टेंस है सॉइल की, और यहाँ पे इसका यूनिट वेट है वो है गामा, ठीक है। गामा इसका यूनिट वेट है और ये इसका हाइट है, ठीक है। तो हम इस 2 से ये हाइट है, तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे? पहले टोटल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? टोटल स्ट्रेस निकालेंगे पहले गामा मल्टीप्लाइड बाय टोटल हाइट, मतलब यूनिट वेट इसका मल्टीप्लाई बाय टोटल हाइट जो होगी ना, वो इसका गामा टोटल स्ट्रेस हो जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा म्यू आएगा। म्यू यहाँ पे पूरे में पानी प्रेजेंट नहीं है, तो पोर वाटर प्रेशर का मतलब ही नहीं। पोर वाटर प्रेशर क्या होता है अपना? जो वाटर के अंदर जो पोर्स होते हैं उनमें जो पानी होता है, जो प्रेशर देता है वो पानी, वो अपना पोर वाटर प्रेशर होता है। तो यहाँ पे कोई पोर वाटर है ही नहीं, तो अपने यहाँ पे 0 आ गया। और अपना क्या है? सिग्मा डैश अपना यहाँ पे 2 के लिए है, तो यहाँ पे सेम टू सेम अब इसके लिए आएगा, ये फॉर्मूला है, तो इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस का 0 तो कुछ है ही नहीं, तो यही आ गया अपना। तो यहाँ पे अपना क्या सिग्मा एच अपना क्या आ गया? और यहाँ पे अपना क्या टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया अपना ये। तो ऐसा अपना, और इसी से अपना डायग्राम भी ऐसे ही बनता है। डायग्राम कैसे बनता है? ये अपना सिग्मा, ये सिग्मा है ना, ये सिर्फ इसको बना इस वैल्यू से बनेगा, ये जो यू वाला है वो इस वैल्यू से बनेगा, और जो सिग्मा डैश है वो सिर्फ इस वैल्यू से बनेगा, ठीक है। तो अपना ये सिग्मा 1 0 है, तो 0 यहाँ पे रख दिया, ये 0 है। और फिर बाद में ये सिग्मा एच है, तो ये सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एच, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय एच। और फिर बाद में ये यू है, ये यहाँ पे भी 0 है, ऊपर भी 0 है, यहाँ पे 0, ये भी 0 हो गया। और यहाँ पे देखो सिग्मा डैश है, क्या सिग्मा डैश यहाँ 0 है, और सिवाय म्यू एच है ये, तो म्यू मल्टीप्लाइड बाय एच हो गया, सॉरी म्यू तो ओके। तो गामा मल्टीप्लाई बाय एच हो गया, गामा मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये ऐसे हमारे पास ये डायग्राम्स बनते हैं, ये इफेक्टिव स्ट्रेस के। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि सबमर्ज सॉइल है ना, सबमर्ज सॉइल। अब सबमर्ज सॉइल का मतलब क्या है? सबमर्ज सॉइल का मतलब होता है, इसमें सबमर्ज सॉइल ऐसे दे रखा है भाई, ये हमारी सॉइल है, ये अपनी सॉइल है ना, ये अपनी सॉइल है, और ये डूबी हुई है यहाँ पे वाटर में, यहाँ वाटर अपना ऊपर है इसके, ठीक है, यहाँ वाटर सॉइल के ऊपर है, तो यहाँ पे अपनी सॉइल डूबी हुई है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे? अपने पास कितनी लेयर है? अपने पास पहली लेयर जहाँ पे वाटर टेबल है, दूसरी लेयर जहाँ से अपनी मिट्टी चालू होती है, और तीसरी लेयर जहाँ पे अपनी लास्ट लेयर जो है। तो पहले 1-1, 2-2, फिर 3-3 का निकालेंगे। पहले फर्स्ट लेयर का निकालेंगे। फर्स्ट लेयर में म्यू 0 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी फोर्स, इसके ऊपर है ना, कोई और मिट्टी नहीं है, तो कोई स्ट्रेस भी नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे म्यू है, ये सिग्मा है, सिग्मा 0 है, म्यू है। अब म्यू क्यों 0 आएगा? क्योंकि इस लाइन के ऊपर कोई पानी भी नहीं है भाई, सॉइल भी नहीं है, तो इसका पानी का भी कोई चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। इधर पानी भी नहीं है तो वो भी नहीं आएगा,
और फिर बाद में सिग्मा डैश है भाई, इन दोनों को माइनस करो तो डैश से 0 का 0 आएगा, तो यहाँ पे 0 पॉइंट और ये 0 पॉइंट लगा दिया यहाँ पे सीधे, ठीक है। अब लास्ट अपना लेयर 2 की लेयर आ गई, 2 की लेयर, ये लेयर आ गई अपनी, ठीक है। अब बस ये लेयर है अपनी। अब इसको कैसे, अब यहाँ पे कौन कौन सा प्रेशर लग रहा है, इसलिए 2 लेयर पे कौन सा प्रेशर लग रहा है, एक तो इसके वाटर का प्रेशर लग रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेस लग रहा है, वाटर का स्ट्रेस लग रहा है, और पोर वाटर प्रेशर भी है ना वो इसी का लगेगा, इस वाटर का प्रेशर है जो लगेगा वही पोर वाटर प्रेशर भी होगा। और अब इसमें देखने कैसे, ठीक है भाई, 2 है सिग्मा 2, अपन देख लेंगे सिग्मा 2 है तो एच, ये H1 है मल्टीप्लाई बाई ये यूनिट वेट ऑफ वाटर, ये अपना टोटल स्ट्रेस हो गया यूनिट वेट ऑफ वाटर। सेकंड पोर वाटर प्रेशर, अब वाटर का प्रेशर पोर वाटर प्रेशर इक्वली माना जाएगा जब आप यहाँ पे सिर्फ वाटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर अपना क्या है, गामा डब्ल्यू अपना वाटर है इधर, तो गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई H1, यहाँ पे सेकंड अपना ये आ गया, और फिर इन दोनों को माइनस किया 0 आ, क्योंकि ये दोनों एक ही तो इनको माइनस किया ना 0 आया, तो यहाँ पे भी अपना इधर 0 आया, इधर अपना ये आया गामा, क्या बोलते हैं एच गामा डब्ल्यू, यहाँ पे भी एच गामा डब्ल्यू, इधर भी एच गामा डब्ल्यू और इधर 0, ठीक है। लास्ट है अपना, अब एक चीज़ देखना, अभी जो एच गामा डब्ल्यू है ना, इसका फोर्स नीचे, जो फोर्स ऊपर आता है ना वो फोर्स नीचे तक जाता रहता है, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो फोर्स ऊपर था वो नीचे तक चलेगा, कैसे चलेगा, अब यहाँ पे इसमें देखते हैं भाई कैसे आ गया। अब लेवल 3 में देखते हैं अपन, है ना, 3 में अपन सिग्मा के लिए देख रहे हैं, सिग्मा के लिए, तो सिग्मा के लिए H1 गामा यानी मतलब ये जो फोर्स आ रहा है वो प्लस का जो ये मिट्टी है वो, तो कैसा अपने पास है प्लस में H2 गामा सैचुरेटेड, भाई पानी के अंदर है तो ये सॉइल सैचुरेटेड होगी तो गामा सैचुरेटेड, तो H ये जो अपना है ये तो ऊपर से वाटर का जो आ रहा है वो है, प्लस में इसका जो प्लस में ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है इसका सैचुरेटेड का वेट, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड का वेट है, ये सैचुरेटेड सॉइल का वेट है, और ये वाटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना स्ट्रेस आ गया, ठीक है। सेकंड यू के लिए भी सेम टू सेम चीज़ है। अब यहाँ पे H1 प्लस का H2 क्यों आया, क्या है H1 प्लस का H2 क्यों, क्या है यहाँ पे ना, ये जब गामा वाटर वेट ऑफ वाटर है तो इधर भी जो वाटर वो पोर वाटर प्रेशर के लिए है वो वेट ऑफ वाटर W, वो गामा W ही माना जाएगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे गामा W है तो दोनों के दोनों यहाँ पे प्लस है ना, ये एक तो सैचुरेटेड वाटर है, सॉरी ये वाटर का यूनिट वेट है और ये सैचुरेटेड वाटर का यूनिट, तो भी अपने इसको वाटर का मान लेंगे, तो यहाँ पे भी सेम टू सेम आ गया। तो जब ये सेम टू सेम है तो अपन H1 प्लस का H2 मतलब ये एक तरह से ये ऐसे बन रहा है, ये H2 गामा W प्लस का H1 गामा W, इसका हमने इसमें H1 जो ये गामा W है ना इसका कॉमन लेके हमारे पास ये बन गया, ऐसा हमारे पास हुआ है। और जो तीसरा है उसमें से क्या होता है, इसमें से ये माइनस करना होता है, तो इसमें से ये माइनस करके अपने पास यहाँ पे गामा सब आ गया। अब गामा सब का मतलब क्या होता है भाई, गामा सैचुरेटेड माइनस का गामा W जब उसको करते हैं ना उसको गामा सबमर्ज्ड कहते हैं, इसको कहते हैं गामा सबमर्ज्ड, ठीक है। H2 मल्टीप्लाई बाय गामा सबमर्ज, यहाँ पे आपको ज़्यादा वैसे थोड़ा कन्फ्यूजन आएगी क्योंकि ये न्यूमेरिकल नहीं, ये एक डेरिवेशन, ये छोटा सा बता रहे हैं कि भाई कैसी चीज़ है, न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे इसका डायग्राम कैसे बन रहा है देखो, अब पहले सिग्मा वैल्यू लेंगे अपन, सिग्मा यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 हो गया, फिर यहाँ पे सिग्मा H1 यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये आ गया, और फिर आपने लास्ट में एक 1 प्लस का दिस, तो यहाँ पे ये आ गया, मैंने बताया था जैसे कि। फिर अपन यहाँ म्यू को देखेंगे, म्यू जीरो, फिर म्यू की वैल्यू H1 गामा डब्ल्यू, फिर बाद में क्या है म्यू की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, ये अपने H1 प्लस का H2 गामा डब्ल्यू, तो H1 प्लस का H2 गामा डब्ल्यू ये हो गया। फिर यहाँ पे अपने पास सिग्मा आता है, सिग्मा यहाँ पे 2 जगह 0 है तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 हो गया, और फिर बाद में यहाँ पे एक नीचे वैल्यू आ रही है, वो आ रही है H2 गामा सबमर्ज की वैल्यू हो रही है, और एक ये अपने पास ये बन गया। अपना नेक्स्ट अपना केस होता है अपना सॉइल विद सरचार्ज। अब सरचार्ज का मतलब क्या होता है, सरचार्ज का मतलब होता है कि भाई आपकी एक बिल्डिंग है, मतलब आपकी ये सॉइल सैंपल है, ठीक है, ये सॉइल सैंपल के ऊपर या तो कोई बिल्डिंग बन रही है या फिर इसके ऊपर कोई जैसे बजरी या मिट्टी अनलोड कर रहे हैं, है ना, तो वो मतलब इससे सॉइल जो सैंपल है इसके ऊपर जो एक्टिव फोर्स हो रहा है, इसके ऊपर जो एक्टिव फोर्स है वो अपन सरचार्ज कहते हैं उसको, ठीक है, उसको अपन सरचार्ज कहते हैं। तो ये 1 1 2 2 और ये 3 पे ये सरचार्ज तीनों जगह लगेगा, ठीक है, और ये हर फोर्स में काम आएगा, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं, अब याद रखना एक चीज़, जो पोर वाटर प्रेशर होता है ना वो सिर्फ वाटर के लिए होता है, सिर्फ वाटर के लिए, और जो टोटल स्ट्रेस होता है वो पूरा का पूरा स्ट्रेस होता है, ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखें। तभी इसकी वैल्यू ऐसे आ रही है क्योंकि यहाँ पे ना जो वाटर टेबल है वो सेकंड लेवल पे है, ठीक है, तो सेकंड लेवल पे तो पोर वाटर मतलब जो पोर न्यू होता है ना, पोर वाटर जो होगा वो जहाँ पे वाटर होगा वहीं के लिए ही माने जाएंगे, उससे अलावा अगर ऊपर वाटर नहीं हो तो 0 0 लगा देना और कुछ नहीं, सीधे डायरेक्ट 0 लगा देना, गिनने की जरूरत पड़ेगी। तो अपना पहला अपना क्या आएगा, सबसे पहली लेयर है अपने 1 1 की, 1 1 पे कौन सा लग रहा है अपना सिग्मा, देखेंगे 1 1 पे क्या लग रहा है अपना, वो क्या है
सरचार्ज वो है क्यू, तो क्यू लग रहा है 1 लेयर पे। म्यू अपना यहाँ पे कोई वाटर टेबल नहीं है तो 0 हो गया। अब टोटल स्ट्रेस हो गया, दिस माइनस का दिस होता है तो ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ये आ गया। सेकंड लेयर अगर दिस लेयर, अब इस लेयर पे क्या क्या लग रहा है, एक तो ये सरचार्ज लग रहा है प्लस इस ये जो अपने पास ये सॉइल है इसका वेट लग रहा है, ठीक है। एक सरचार्ज प्लस का सॉइल का वेट, तो सरचार्ज प्लस का H1 गामा, तो ये अपना गामा है ना, H1 गामा, इसका जो वेट है, ये जो सॉइल है इसका वेट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है फिर बाद में यहाँ पे भी, लेकिन इधर कोई ऊपर कोई वो नहीं है अपने पास, क्या नहीं है अपने पास, वाटर टेबल नहीं है इधर, तो यहाँ पे गाम ये अपना म्यू 0 हो गया। अब ये गामा डैश है तो सिग्मा डैश है ना, तो सरचार्ज प्लस का H1 गामा डब्ल्यू, क्योंकि ये माइनस का ये होगा तो आंसर वही आ गया, तो 2 तक ये दोनों सेम ही आंसर आ रहे हैं। अब यहाँ पे लेयर 3 है, अब ये 3 लेयर पे इस पर क्या क्या चाह रहा है, इस पर सरचार्ज भी आ रहा है, इस पर वाटर टेबल का वेट भी आएगा, इस पर ये जो सॉइल है इसका वेट भी आएगा, और इस पर ये जो सॉइल सैचुरेटेड जो सॉइल है इसका वेट भी आएगा, ठीक है। तो वो कैसे करना है, सबसे पहले अपना सिग्मा का आएगा, सिग्मा है क्यू सरचार्ज प्लस का H1 गामा, मतलब ये H1 ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये H1 है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये H2 है, ठीक है। तो ये दिस H1 इसका वेट, इसके ऊपर यहाँ पे प्लस का इसका वेट, तो प्लस H2 गामा सैचुरेटेड क्योंकि यहाँ पे ये जो वाटर टेबल है इसकी वजह से पानी जो यहाँ पे सॉइल है वो सैचुरेटेड है, तो गामा सैचुरेटेड आ गया। फिर प्लस यहाँ पे म्यू देखेंगे, म्यू पोर वाटर, अब यहाँ से चालू हो रहा है पोर वाटर, तो यहाँ से यहाँ तक अब देखेंगे, अब यहाँ पे से यहाँ से क्या तक है, यहाँ पे देख गामा डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे कितना है, इसकी हाइट कितनी है H2, यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाय ये H2, ठीक है। यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय H2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अपना यूनिट वेट ऑफ वाटर बाय H2 हो गया, और लास्टली अपना क्या आ रहा है यहाँ पे इफेक्ट, तो दिस माइनस का दिस करेंगे तो हमारे पास ये बन गया, हमारे पास एक ही सेम चीज़ है भाई, कैसे ये H2 यहाँ पे है, तो ये जो चीज़ है ना इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, H2 प्लस का वो क्या H2 मल्टीप्लाई बाय गामा सेट माइनस का H2 मल्टीप्लाई बाय गामा W, तो इन दोनों को जो होगा ये मिला के अपना ये बनता है, जैसे मैंने बताया था जो गामा जो सब वो सैचुरेटेड माइनस का गामा W होता है ना, ये अपना होता है गामा सबमर्ज्ड, इसको अपन गामा सबमर्ज कहते हैं। तो ये चीज़ अपनी इसकी भी हो सकती है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने सिर्फ 3 केस हुए हैं, बाकी 2 केस हम और देखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसको हम कैपिलरी भी कहते हैं और इंस्टेंटली और सडनली हमारे सरचार्ज लोड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।